डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करते हैं रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड रिसोर्स डायनेमिक रिकॉन्फ़िगरेशन इन क्लाउड। क्लाउड में रिसोर्स का ऑप्टिमाइज और रिसोर्स का डायनेमिकली रिकॉन्फ़िगरेशन, ये हम बात करते हैं आज के लेक्चर में। क्लाउड जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, मीन्स क्लाउड जो ऑपरेशन प्रोसेस होती है वो करेक्टली से और सिलेक्टिंग, मतलब वो करती है प्रोसेस का सही चयन, जिसे हम कह सकते हैं। सो कैन से सिलेक्ट एंड असाइन टू अ राइट रिसोर्स और टू अ वर्कलोड और एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन और वर्कलोड के अकॉर्डिंग के बेस पर उसका सही चयन और उसका असाइन, उस प्रोसेस को करेक्ट लेना, ये है हमारा क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन। ये जो टेक्निक है क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन, अगर उसका वर्क सही सही डिफाइन है, मतलब उसका जो वर्क है वो अगर सही डिफाइन है, उसका वर्कलोड अगर सही है, सो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर जो उसकी परफॉर्मेंस है या उसका जो कंप्लायंस है या जो उसका कॉस्ट है, अगर ये सारी चीजें सही तरीके से डिफाइन होंगी और कंटिन्यूअसली जो उसका बेस्ड है, मतलब कि जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है वो बेस्ट फिट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, उस रियल टाइम पे उसकी इफिशिएंसी को इंक्रीज करा देती है, मतलब उसको अचीव कराती है। सो जो जो रिकॉन्फ़िगरेशन और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है क्लाउड का, वो होता है रिसोर्सेस का अलोकेट कराना। वो रिसोर्सेस जो कि नीड है, जो रिसोर्सेस होती हैं, अगर उसका सही वर्कलोड या उसका परफॉर्मेंस हो, सो उस कंप्लायंस के बेस पर और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, मतलब रियल टाइम पे बेस्ट फिट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो अगर ये सारी चीजें सही होती हैं, सो जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जाती है। जो क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है, मतलब उसको कॉन्फ़िगर करना, वो प्रोवाइड कराती है एबिलिटी और डायनेमिकली। कैसे वो जो डायनेमिक रिकॉन्फ़िगर करना, किसको? अ सेट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को, मतलब ये डिफाइन करेगा कि आपका जो लॉजिक है या आप जो क्लाउड का जो इंस्टेंट लॉजिकल इंस्टेंट है उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना। सो वो प्रोवाइड कराएगा एक एबिलिटी के साथ, मतलब एक आपकी डायनेमिकली या वापस से रिकॉन्फ़िगर कराना। सो ये क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट होता है। जो सिस्टम है आपका, सिस्टम इंक्लूड विच इज इन द रिकॉन्फ़िगरिंग फॉर द टूल, मतलब जो सिस्टम है आपका वो टूल्स में, मतलब जो आप रिकॉन्फ़िगरेशन के जो टूल्स होते हैं उनको एग्जिस्टिंग टूल्स के साथ या फिर जो और नेटवर्क का टूल्स, इनके साथ फिर से रिकॉन्फ़िगर करना, यानी कि वापस से उसको स्टोर करना और यूजर को अलाउ करना कि जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंजेस कर सके, एक किसके साथ? एक मल्टीपल लॉजिक सिस्टम के साथ या उसके परफॉर्मेंस या सिंटेटिक क्लॉक के साथ, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन वह पहले से है वो उसमें यूजर को परमिशन दे सके कि जो स्टोर्ड कॉन्फ़िगरेशन है उस पर या फिर नए कॉन्फ़िगरेशन में आपका चेंज कर सके, उसको परमिशन दे सके। सो बेसिकली ये है हमारा सिस्टम रिकॉन्फ़िगरेशन टूल। सो क्लाउड किस तरह से अपने रिसोर्सेज को और अपने रिकॉन्फ़िगरेशन सिस्टम पे काम करता है। सो वो जो क्लाउड है वो रिकॉन्फ़िगरेशन टूल्स को, जिसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है या और जो नेटवर्क सिस्टम्स है उसको फिर से परमिशन देता है कि जो एग्जिस्टिंग यूजर को, कि जो एग्जिस्टिंग है उसको न्यू में और बाय यूजिंग ऑफ मल्टीपल लॉजिकल सिस्टम और उसके परफॉर्मेंस के थ्रू। क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन भी वही कॉन्फ़िगर करता है जो डायनेमिकली कॉन्फ़िगर करता है लॉजिकल बेस्ड क्लाउड पे, और जो उसका रिसोर्सेज है अगर, सो उस रिसोर्सेज का अगर वर्कलोड वर्क स्पेस सही तरह से है तो वो उसके बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का मतलब उस प्रोसेस को करेक्टली सिलेक्ट करना और असाइन करना। थैंक यू।